हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फॉर जेई मेंस एंड नीट। तो ये यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया हुआ है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अगर ये हम ग्राफ देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये रिटार्डेशन मोशन का है। तो अगर एक बॉडी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी आप देखो ये कम कम होती जा रही है और यहाँ पर ये 50 से 0 हो गई है 10 सेकेंड में। तो अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी देखो आप 50 से कम होते होते हुए ये 0 हो गई है और कितने टाइम में हुआ है, ये 10 सेकेंड में हुआ है। हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ द मोशन। तो बॉडी का मास भी दिया हुआ है। अब हम जानते हैं अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जो रहता है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है विथ कांस्टेंट फोर्स तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क हमारा निकलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी एफ माइनस टी आई। तो v तो हमारा 0 हो गया, u हमारा 50 है, टाइम हमारा 10 है, जो फाइनल टाइम है, इनिशियल हमारा 0 है। तो आप देखेंगे हमारा एक्सेलरेशन जो आया है -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है वर्क का फॉर्मूला, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 सेकेंड में, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 2 सेकेंड के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 50 है और हमको 2 सेकेंड में निकालना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहाँ पर -5 आएगा और ये 2 हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये -10 हो जाएगा। तो ये 90 मीटर्स कवर हो गया। अब उसके बाद हमको वर्क निकालना है। तो ये आपका वर्क जो रहेगा नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है और मास हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मास है 10, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर नेगेटिव है -5, तो ये रिटार्डेशन मोशन है। तो फोर्स इज अगेंस्ट द मोशन और डिस्टेंस हमारा कवर हुआ है यहाँ पर 90। तो आप देखेंगे ये 900 मल्टीप्लाई बाय 5 है, माइनस साइन है, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, मतलब 4500 जूल्स। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 आएगा, नेगेटिव -4500 जूल्स। तो इसका आंसर जो रहेगा -4500 जूल्स रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे ये सेकेंड क्वेश्चन का। अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए, टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द इनपुट मस्ट बी। अब ये एंड गेट है, अगर आपको आउटपुट यहाँ पर 1 चाहिए तो इसकी कंडीशन क्या है, दोनों आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आउटपुट आपको एंड गेट में हाई चाहिए तो दोनों आपका इनपुट हाई रहना चाहिए। तो सी को तो हाई होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा जो यहाँ पर सी हाई है तो इसमें ए भी है और बी भी है। लेकिन ये और गेट है, अगर आप इनपुट दोनों को 0 कर रहे हो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर दोनों में से एक को तो 1 होना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाले में, और इसको तो कंपलसरी 1 रहना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमको हाई आउटपुट मिलने की। यहाँ पर हाई कब आएगा, जब दोनों में से एक 1 रहेगा। तो इसके लिए देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो C1 है, लेकिन ये दोनों 0 है तो ये पॉसिबल नहीं है 1 होने का। इसके लिए ये A वाला राइट है, 1 वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, उसको आप इल्यूमिनेटेड कर रहे हो सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट आप उस पर इंसिडेंट कर रहे हो। एक बार वेवलेंथ लैम्बडा है, एक बार वेवलेंथ λ/2 है।
तो फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस इज इमिटेड सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक बार लाइट लैम्बडा यूज किया गया है, एक बार लाइट लैम्बडा बाय 2 यूज किया गया है। अब दूसरे केस में उसने दिया हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन द सेकेंड केस, मतलब सेकेंड दूसरे वाले में अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, तो हमारा वर्क फंक्शन कितना रहेगा। अब हम जानते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इसमें यूज होगा। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ किया है। अब उसने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई हुई है कि अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हो वेवलेंथ लैम्बडा की, तो हमारा के मैक्स रहेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपने लाइट लगाया हुआ है उस पर दिया गया है कि वेवलेंथ लैम्बडा यूज़ किया है, फिर उसके बाद अगर आप वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 यूज़ करते हो, अगर आप सेकंड केस में ये हमारा फर्स्ट केस है, और सेकंड केस में हमने क्या किया हुआ है, अगर वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 यूज़ हो रहा है, हाँ, इसका मतलब लैम्बडा बाय 2 मतलब यहाँ पर आएगा 2 एस सी बाय लैम्बडा, अगर ये यूज़ हो रहा है तो हमारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो 3 टाइम्स रहेगी पहले वाले की, ठीक है। सेकेंड केस इज 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे अगर मैं ये दो इक्वेशंस को सेम करना चाहता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयर फॉर एस सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर दोनों साइड से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो W0/2 प्लस 3/2 के मैक्स, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ W0/2 प्लस 3/2 के मैक्स इज इक्वल टू W0 प्लस के मैक्स। अब मुझे फाइंड करना है वर्क फंक्शन, बट इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन हमको निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, बट काइनेटिक एनर्जी के टर्म में नहीं निकालना है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालना है। तो अगर हम ये के मैक्स को लेफ्ट साइड में लाते तो 3/2 के मैक्स माइनस के मैक्स इज इक्वल टू W0 माइनस W0/2। यहाँ पे तो हमारा वर्क फंक्शन निकल जाएगा और ये के मैक्स रहेगा, ये के मैक्स रहेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये W0/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा वर्क फंक्शन निकला इन टर्म्स ऑफ के मैक्स निकला हुआ है, राइट। वर्क फंक्शन हमारा निकला हुआ है के मैक्स के टर्म में। तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते, पुट के मैक्स इन इक्वेशन 1, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी रहेगी हमारी W0, अगर इतना हम डालते हैं इसमें, इसका मतलब 2W0 हमारा क्या हो जाएगा, 2W0 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो देयरफॉर व्हाट इज आवर वर्क फंक्शन, एच सी अपॉन 2 लैम्बडा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन कितना है मेटल का, एच सी अपॉन 2 लैम्बडा। तो इसका आंसर जो रहेगा एच सी अपॉन 2 लैम्बडा, अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसको हम बोलेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप देखो, आप अगर एक बॉडी को सर्कल में घुमा रहे हो, ये आपका बॉडी है एक सर्कल में घूम रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड सेम रह रही है, जो उसकी स्पीड है v, अगर वो सेम है तो कोई भी पॉइंट पे आप जाओगे तो उसका एक्सेलरेशन जो रहता है रेडियल रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और वो हमेशा स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय आर है। कोई भी पॉइंट पे आप जाओगे तो उसका एक्सेलरेशन रहेगा v² बार। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो
आप देखोगे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेडियस को, अगर स्पीड आपका कांस्टेंट, और वो सर्कुलर मोशन का ही दिया हुआ है कि बॉडी सर्कल में जा रही है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस। अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड में जा रही है तो ऊपर का आपका ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉडी अगर एक कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन रहता है, रेडियल, तो एक ही तरफ फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ये वाला ग्राफ आएगा, दैट इज हाइपरबोला, तो दैट इज सेकेंड वन, दैट मीन्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डायमेंशन ऑफ 1/म्यू0/एप्सिलॉन नॉट वेयर द सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। अब आपको इसका डायमेंशन निकालना है, और आप जानते हो अगर हमको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में निकालना है तो उसका ये इक्वेशन आता है 1/√μ0 × ε0। तो देयरफॉर अगर आप सी स्क्वायर लोगे तो उसका इक्वेशन बनेगा 1/μ0 ε0, और आपको इसका डायमेंशन पूछा है तो इसका मतलब वो क्या आएगा, L1t- स्पीड का डायमेंशन है L1t-1, और इसका आपको स्क्वायर लेना है, राइट। तो अगर आप इसका स्क्वायर लेते हो तो ये बनेगा L2t-2। इस तरह से इसका आंसर आपका 3 बनेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीबॉडी।